एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि हर एक चीज़ की एक नींव होती है। जैसे कि पेड़ पौधों की नींव होती है उनका जड़, घर की नींव होती है, मनुष्य की नींव भी होती है उनका स्पाइन। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति में, हर एक चीज़ में उनका कोई चीफ एलिमेंट होती है, उनकी कोई चीफ हैबिट होती है, उनकी कोई ऐसी प्रमुख आदतें होती हैं कि जिसमें अगर हम चाहें और संशोधन करें तो वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ, बढ़िया से बढ़िया की तरफ आगे बढ़ेंगी। आपने कोयले और हीरे दोनों के बारे में सुना होगा। तो हीरा और कोयला दोनों एक ही चीफ एलिमेंट को बिलोंग करता है, कार्बन। कार्बन अब होता कैसा है? कार्बन होता है काला। तो काले कार्बन को ढोने के बावजूद, काले कार्बन के चीफ एलिमेंट होने के बावजूद हीरा कीमती, बहुमूल्य, चमकीला कैसे होता है और कोयला उस बहुमूल्यता को नहीं हासिल कर पाता? दोनों में काफ़ी अंतर होता है जो आपको पता है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हीरे ने उस प्रेशर को झेला, उस हीट को झेला। उस हीट और प्रेशर को झेलने के बाद हीरा अपने कार्बन में संशोधन करते हुए, सुधार करते हुए एक युग को, एक काल को पार किया, एक समय को पार किया, तब जाकर के वो हीरा चमकीले में, कीमती में बदल पाया। और कोयला कोयला ही रह गया। जब पत्थर पे मार पड़ती है, पहाड़ से जब काट करके पत्थर आते हैं और पत्थरों पर मार पड़ती है छेनी हथौड़ी की, और जो पत्थर मार को सह जाए वो पूजनीय हो जाता है हमारे मंदिर में, हमारे भगवान का स्थान ग्रहण कर लेता है। पर जो पत्थर मार को सह ना पाए वो इतर तितर फेंक दिया जाता है, ट्रेन की पटरियों पर फेंक दिया जाता है। बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह काम आ तो जाता है लेकिन पूजनीय नहीं हो पाता ना। इसी तरह से समय की मार को, या फिर शिक्षा जिन्हें मार लगे, जिन्हें हार्डवर्क मार लगे, वो मार झेलते हुए वो चीज़ को हम लोग खुशी खुशी अगर एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी जा कर के हम कोयले से हीरे में बदल पाएंगे। क्योंकि हमारा दिमाग जो था एक समय खाली था, पर जब हमने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करी, जब हमने धीरे 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 नॉलेज को अपने अंदर अब्जॉर्व किया, बहुत सारे लोगों के द्वारा, बहुत सारे नॉलेजेबल लोगों के द्वारा जब हमें शिक्षा मिली, तो हमने अपने आप को इम्प्रूव किया। तब हम सब ने अपने आप को प्रूव करने लायक हुए। हमारा जो व्यक्तिगत निखार हुआ और हम इस फील्ड में आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर को आप समझने का प्रयास करिए मेरे प्यारे बच्चों। एक्सीलेंस जो है वो आपके ब्लड में है, आपके खून में है। उस एक्सीलेंस को आप अपना चीफ एलिमेंट बना लीजिए, चीफ एलिमेंट बनाइए। इस वक्त मैं उन बच्चों के लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन स्टडी के द्वारा, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी। तो उन बच्चों का ख्याल में आपके पास क्या ख्याल होगा जो इस वक्त फ़ोन होने के बावजूद यूट्यूब पर इतर तितर मूवी देखते हुए, गेम्स खेलते हुए व्यतीत कर रहे होंगे, और वो बच्चे जिनके पास फ़ोन है और उसका वो इस्तेमाल ऑनलाइन क्लासेस में कर रहे हैं, उन दोनों में कितना अंतर है? एक समय जब हमारा स्कूल ओपन होगा तो दोनों के ज्ञान में भी अंतर हो जाएगा। एक कहेगा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और एक बताने लायक होगा, समझाने लायक होगा। वहीं उसकी चीफ एलिमेंट में सुधार होना शुरू हो गया है, और वहीं वो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि एक क्लास में होने के बावजूद मैंने इसको इस तरह से गाइड किया, तो मैं बेहतर हूँ ना, इससे मैं और भी बेहतर होता जाऊँगा। मेरी नज़र में हर वो बच्चा खरा सोना है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और प्रत्येक शिक्षक मेरे लिए जौहरी के समान है। शिक्षक इस खराब समय को भी, इस जो हमारा लॉकडाउन का समय चल रहा है, ये खराब समय है जब हम एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हैं, तो इस समय को भी मीनिंगफुल बना रहे हैं। हमारे टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लिंक से हट करके काम कर रहे हैं। जो वो इस तरह से काम नहीं किया करते थे, क्लासेस में पढ़ाया करते थे, वो ऑनलाइन के लिए दिन ब दिन बेहतर करते हुए अपने आप को
काम कर रहे हैं आपके लिए, तो आप सबका भी, आप बच्चों का भी ये फ़र्ज़ होता है कि आप अपने टीचर्स को प्रूव करके दिखाइए कि जो वो मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं है। वो उस चीज़ को आप बेहतरी की तरफ मोड़िए और दिखाइए अपने टीचर्स को, अपने क्लासमेट्स को कि हाँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं बेहतर हूँ। एक कंपटीशन बनाइए एक दूसरे के बीच में और बेहतरी की तरफ मुड़िए। मेरी आप सब से, शिक्षकों से, बच्चों से, आप सब से जो हमारे स्कूल से जुड़े हुए हैं, यही अपेक्षा है, यही शुभकामना है, यही आशा है कि आप हम एक दूसरे के साथ मिल कर के बेहतरी की तरफ चलें और हम इस सिचुएशन से भी बाहर निकलें और एक दूसरे का साथ दें, सहयोग दें, जैसे हम दे रहे हैं इस वक्त। जैसे कि आप सबको पता होगा कि अगर कोई भी इंसान ये ठान ले कि उसे कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की, हद पार करनी है उसे, तो फिर उसे अचीवमेंट की हद पार करने से कोई नहीं रोक सकता। वो सबसे बेहतर अचीव करेगा, ये बहुत सारे लोगों ने प्रूव किया है। और मेरी आप सब गार्जियन से, पेरेंट्स से ये अपील है कि इस वक्त आप अपने बच्चों के साथ एक शिक्षक की छवि में भी रहिए। आपके बच्चे फ़ोन के साथ लगे हुए हैं तो उनके साथ बैठ कर के उस चीज़ों को समझिए, समझाइए, उन्हें प्रोत्साहन दीजिए, देखिए कि वो अपना क्लास वर्क कर रहे हैं कि नहीं, होमवर्क कर नहीं रहे हैं कि नहीं। एक दूसरे से कनेक्ट रहिए, स्कूल के कॉन्टेक्ट से भी कनेक्ट रहिए, अपने बच्चों से भी कनेक्ट रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना स्कूल का काम करने के बाद अपने पेरेंट्स का, अपनी मम्मी का, अपने माताजी का हाथ बटाना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे लिए ये कभी भी ये इम्पोर्टेंट नहीं है और नहीं था कि लड़का हाथ नहीं बटाएगा और लड़की बटाएगी। ये आने वाला समय आपको बताएगा बेटा कि लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होने वाला है। काम को लेकर के, जॉब को लेकर के, घरेलू काम को लेकर के, हर एक व्यक्ति को, वो लड़का हो या लड़की हो, सबको सब कुछ करना है, सीखना है। और इससे स्नेह बढ़ता है, अपनत्व बढ़ता है। वो एक दूसरे के साथ अपनत्व और स्नेह से हमें अपना जीवन निर्वहन करना है। ओके बच्चों, हम ऐसे ही आपस में मिलते रहेंगे। अब हम आपको यही एक सुरक्षा देना चाहते हैं, आपको शुभकामना देना चाहते हैं कि आप सब बढ़ते रहिए, आगे पढ़ाई करते रहिए। कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग। वंदे मातरम।